नमस्कार, न्यूज की पाठशाला की वीकेंड क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। आज रूल ऑफ लॉ के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने अपने परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त की है। अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, पहले भी कुछ नहीं जानते थे, आज भी नहीं कुछ जानते हैं। एक मुख्यमंत्री, दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री, एक सत्ताधारी पार्टी का नेता, दूसरा विपक्ष का चेहरा, एक दूसरे पर एक देश के सबसे बड़े सूबे को तरक्की की सीढ़ी पर शीर्षता की ओर ले जाने का दावा है तो दूसरे का उसी दावों पर 100 सवाल। ऐसे में देश जानना चाहता है कि यूपी की तरक्की को लेकर सरकारी दावों का सच क्या है। क्या वाकई 7.5 सालों में यूपी की तस्वीर बदल गई है या मुख्यमंत्री योगी के दावों पर अखिलेश के सवाल में दम है। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि सत्तासीन योगी ने वो यकीन की लकीर खींची है जो ना इससे पहले मुलायम सिंह यादव कर पाए, ना अखिलेश कर पाए, ना ही मायावती कर पाए। लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाले योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उन्होंने न सिर्फ उसी अंदाज में राज्य की उन्नति और प्रगति का रिकॉर्ड बनाया है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? आबादी का सबसे बड़ा राज्य किन स्थितियों में था? अराजकता चरम पर थी, विकास बाधित था। पिछले 7.5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। योगी के दावों को लेकर यूपी के लोग क्या कह रहे हैं ये हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे भी, मगर उससे पहले जान लीजिए कि यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने वाली सरकार के मुखिया ने एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट को लेकर क्या कहा है। मौजूदा समय में हमारे पास 7 एक्सप्रेसवे पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। 6 एक्सप्रेसवे पे वर्तमान में हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट हमारे कार्यरत हैं और 10 एयरपोर्ट पर हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे भी इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए बन रहा है। अब जरा समझिए कि योगी ने जो कहा उसका सच क्या है। 7 में से 4 एक्सप्रेसवे योगी सरकार के आने से पहले बने थे। पिछले 7.5 सालों में योगी सरकार ने 3 एक्सप्रेसवे बनाया है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे के अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे इस वक्त बन रहा है। जाहिर है योगी राज में एक्सप्रेसवे के रास्ते विकास को बेहिसाब रफ्तार देने की कोशिश जारी है। जब वो इसका जिक्र कर रहे थे तब उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए कैसे यूपी नया आयाम गढ़ रहा है इसकी भी चर्चा की। यूपी के मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे तब वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे, आंकड़ों के साथ खड़े थे। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग ने कैसे यूपी की तकदीर बदलने में अहम योगदान दे रहा है।
एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। 2017 के पहले यह मृत प्राय सा था। योगी सरकार का दावा है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के माध्यम से प्रदेश में कुल 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसमें 11.8 लाख करोड़ के प्रस्ताव केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हैं। ये निवेश के प्रस्ताव अगर आगे बढ़ते हैं तो इससे लगभग 1.25 लाख, इससे 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी प्राप्त होती है। पिछले 7 वर्ष के अंदर लगभग 16 से लेकर 20 लाख करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और लगभग 60 लाख से अधिक नौजवानों को इनके साथ रोजगार के साथ और नौकरी के साथ जोड़ने में हमें इसके माध्यम से मदद मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के मामले में यूपी आगे है। बावजूद इसके कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। योगी सरकार के 7 सालों का कार्यकाल पूरी तरीके से शून्य है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट हुए, हजारों करोड़ बहाए गए, लेकिन अभी तक सरकार उसे जमीन पर नहीं उतार पाई, न रोजगार मिल पाए। तो ये सिर्फ झूठ बोला है। सियासी शत्रुओं के सवालों के बीच योगी सरकार आंकड़ों के साथ पलटवार कर रही है। दावा है कि 9 साल में करीब 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। किसानों को 10 घंटे मुफ्त बिजली दी जा रही है। उज्ज्वला योजना में 1.75 करोड़ परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.61 करोड़ शौचालय बने हैं। पीएम सौभाग्य योजना में 1.58 करोड़ निःशुल्क बिजली कनेक्शन मिला है। यूपी के करीब 45 लाख लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी का दावा है कि इनमें से 19% की आबादी वाले मुस्लिमों की हिस्सेदारी 35% है। यूपी के 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के जरिए मेडिकल सुविधा मिली है। सरकार के मुताबिक इनमें से 3 करोड़ मुस्लिम हैं। लेकिन इन तथ्यों से इतर विपक्ष का दावा है कि योगी राज में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। काम के नाम पर पूरी व्यवस्था शून्य में सिमटी हुई है। योगी आदित्यनाथ के 7.5 साल को देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं। गोरखपुर में जो काम हुआ होगा वो उनको मुबारक। जो काम है भी वो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार के कुछ काम हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ राशन, किसान निधि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है उसको बांटने का काम किया गया है। उसके अलावा जो सड़कें बनी हैं वो भ्रष्टाचार का प्रतीक हैं, उसमें कार समा जाती है। सियासी विरोधियों के इन शब्द बाणों से इतर योगी आदित्यनाथ अपने उस मिशन में जुटे हुए हैं जिसका लक्ष्य खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया है। अपने 3rd टर्म में मोदी सरकार का लक्ष्य इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पर पहुंचाना है, तो सीएम योगी इसमें $1 ट्रिलियन का योगदान देने पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। विपक्ष के चौतरफा प्रहार के बीच योगी अपने लक्ष्य को 2027 तक हासिल करने को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन इसमें चुनौतियां भी बेहिसाब हैं। मसलन अगले 5 साल में सरकार को 40 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और भारी उद्योग पर भारी खर्चा करना पड़ेगा। प्रदेश को अपनी सालाना विकास दर 30 से 35% तक बढ़ानी होगी। जीएसडीपी के निवेश को 20% से बढ़ाकर 43 से 47% करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास लक्ष्य को 45% तक ले जाना होगा, जो अभी महज 6.5% है।
चिकित्सा व्यवस्था पर खर्च होंगे 2.1 लाख करोड़ रुपए। इसमें 24 लाख बेड के अस्पतालों का निर्माण प्रस्तावित है। अगले 5 साल में बिजली पर 13 लाख करोड़, सड़क पर 25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसके साथ ही प्रदेश में आयात को घटाकर निर्यात पर फोकस करना होगा। चुनौतियां बड़ी हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी तंज भरे लहजे में पूछ रही है कि योगी सरकार से ये कैसे मुमकिन है। जिस सरकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो, 60 से लेकर के 70% पैसा न खर्च कर पा रहे हो, गड्ढे न भर पा रहे हो, गरीब को अस्पताल में इलाज न दे पा रहे हो, वो क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप 70% पैसे नहीं खर्च कर पा रहे, तो आपकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। दावा किया जा रहा है कि 2016-17 में जो जीएसडीपी 12.75 लाख करोड़ रुपए थी, वो अब 25 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। 2016-17 में यूपी का बजट 3.4 लाख करोड़ रुपए का था, वो अब 7.36 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। साल 2013-14 में उत्तर प्रदेश में 42.59% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। वहीं 2022-23 में ये आंकड़ा घटकर 17.40% रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के मामले में 2016 में यूपी नंबर 1 था, तो 2022 में वो 28वें नंबर पर आ गया। इसके अलावा सरकार का दावा है कि इस देश की जीडीपी में यूपी का योगदान 9.2% है। यूपी की अर्थव्यवस्था में 14% की दर से बढ़ोतरी हुई है। 11.2% निर्यात हिस्सेदारी है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में यूपी पहले स्थान पर है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में दूसरा स्थान था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट है। योगी सरकार का दावा है कि नौजवान को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए भी आज उत्तर प्रदेश ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हम तकनीकी रूप से उन्हें सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने और उन्हें तकनीकी रूप से डिजिटली उन्हें सक्षम बनाने के समय राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ी है। योगी आदित्यनाथ बार बार और लगातार ये दोहरा रहे हैं कि पिछले 7.5 सालों में कैसे अपराध नियंत्रित हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अखिलेश यादव इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। 7-7.5 वर्ष से पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? गुंडागर्दी चरम पर थी। हर तीसरे दिन दंगा होता था। बेटी सुरक्षित थी ना व्यापारी सुरक्षित था। दंगा बंद। दंगाई या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। इन सियासी प्रहार और पलटवार के बीच टाइम्स नाउ भारत की टीम लोगों के बीच पहुंची, उनका मन टटोलने की कोशिश की। 7 सालों के दौरान कितना कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिला, क्योंकि योगी जी ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इन्वेस्ट तक काफी कुछ बदलाव हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के हिसाब से बदलाव हुआ है कि नहीं? हर आदमी कहीं न कहीं अपने को भय मुक्त समझ रहा है, अच्छी वातावरण में रह रहा है। जो गुंडे बदमाश वो अपना जान बचा करके भागने का प्रयास कर रहे हैं। योगी जी की सरकार से यूपी की जनता तो मान लीजिए बहुत खुश है, लेकिन सबसे ज्यादा उद्योगपति खुश हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बताया कि बनारस जनपद में कितना फैक्ट्री लगाए, कितना रोजगार दिए, चंदौली अगल बगल जिलों में बता दें। अरे अमूल तो ठीक है, वो तो पहले से प्रोग्राम तो ऐसा थोड़ी नया बन गया है। 17 से पहले से कार्यक्रम चल रहा था, नया थोड़ी बना है। और जो रहा गुंडा अपराधी कहाँ खत्म हो गए? कौन कह रहा है गुंडा अपराधी खत्म हो गए? काशी विश्वनाथ देख लीजिए, बनारस में उठा लीजिए, और जो है कि संकट मोचन मंदिर देख लीजिए। उसके बाद जब सपा की सरकार थी उसमें तो हमें लगता था कि बस गुंडा राज चलता था। आए दिन लोगों के ऊपर अपराधी, घर से लड़कियां निकलने में कांपती थी,
कि हमारे साथ कुछ ऐसी व्यवस्था न हो जाए। आज की डेट में कि लड़कियां घर से बाहर निकल कर सुरक्षित आ रही हैं घर पे। वाराणसी के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि बदलाव काफी हद तक दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी विकास के जो कार्य हैं वो होना अभी बाकी है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने सूबे के दूसरे हिस्सों में भी और कुछ लोगों से बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। तो आपका जो न्यू लखनऊ है उसमें काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पूर्व सरकारों द्वारा भी जैसे एक्सप्रेस वे आदि का निर्माण हो रहा था, इसमें कुछ ज्यादा हो रहा है। युवा के हिसाब से सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों को रोजगार देने का काम किया है। एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधी मर रहा है, निर्दोष आदमी नहीं मर रहा। योगी जी तो ईमानदार है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं, आज आप देख लीजिए, गरीबों के साथ में, शोषितों के साथ में, पीड़ितों के साथ में, दलितों के साथ में किसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, सभी के साथ में अन्याय हो रहा है। जाहिर है एक बड़ी आबादी है जो योगी आदित्यनाथ के काम से प्रभावित है। उन्हें यकीन है कि जिस रास्ते योगी सरकार आगे बढ़ रही है वो तरक्की के शीर्ष तक पहुंचाएगी, लेकिन इससे इतर सियासत है जो बेहिसाब है। योगी आदित्यनाथ लगातार अपना काम गिना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरीखी विपक्षी पार्टियां योगी सरकार के कामकाज को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।